Hello and welcome to you all in Gowith Trend. So we are back with the abstraction topic. Today's the topic is why use abstraction. So in the previous video we have learned about the abstraction. What is abstraction? We have cleared that abstraction topic. Now we will getting to know that why abstraction. हम abstraction क्यों करें? एब्स्ट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है, हम क्यों करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को. सो वीडियो को समझने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखना. कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्लीज़ बताना, कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना. स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट दैट by using an abstraction you can define the common API, that is application program interface, for a set of subclasses. Okay, सो गाइज आपको ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप जब भी कोई भी प्रोग्राम, जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो अगर आप वहाँ पे लॉगिन या साइन अप फॉर्म मिलता है आपको, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर इंटरफेस मिलता है. जैसे कि आपने किसी वेबसाइट पे गए, आपने क्लिक किया साइन अप पे. ओके, यू हैव क्लिक्ड ऑन साइन अप एंड यू रीडायरेक्टेड टू द नेक्स्ट पेज. आपको रीडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पे. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके लिए नया इंटरफेस ओपन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्म के लिए. ओके, सो जो अब जो पेज खुला है आपके लिए वो क्या है, वो इंटरफेस है आपके उस फॉर्म के लिए. ठीक है, ये तो पहला एग्जांपल था. आते हैं सेकेंड एग्जांपल की तरफ. आप जब पाइथन में अलग अलग लैंग्वेजेस में वर्क करते हो, आपके पास यहाँ पे पाइथन में वर्क करने के लिए आईडीएलई है. ओके, आईडीएलई में क्या है, वो आपका एक इंटरफेस है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी कोडिंग करते हो. ठीक है, सो उस इंटरफेस पे, उस कॉमन इंटरफेस पे आप कितनी चीज़ें करते हो. ऐसा तो है नहीं कि आप उस इंटरफेस पे सिर्फ गेमिंग के एप्लीकेशंस बनाते हो, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, सिर्फ कैरेक्टर, या फिर कुछ GUI एप्लीकेशंस या विजुअल एडिशन के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशंस. ऐसा कुछ नहीं है. आप उसमें कितनी भी नंबर ऑफ चीज़ें कर सकते हो, बट इट इन अ लिमिटेड ऑर्डर, लिमिटेड मैनर. कुछ लिमिटेड लाइब्रेरीज होती हैं, उसी को यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे कि एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करने से आपको एक कॉमन इंटरफेस मिलता है जहाँ पे आप अपने उन प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते हो फॉर अ सेट ऑफ सब क्लासेस. अगर आपने कोई फॉर्म ओपन किया है, ठीक है, आपने वेबसाइट ओपन कर ली, फॉर्म ओपन हो गया, तो फॉर्म आपका इंटरफेस किस चीज़ के लिए मिला है, आपको उस वेबसाइट के थ्रू आपके एप्लीकेशन के लिए फॉर्म, आपको इंटरफेस मिला है. सो सब क्लास इज़ हियर. दैट क्लास मीन्स आप ये कह सकते हो जो मेन वेबसाइट है वो आपकी मेन क्लास हो गई, और सब क्लास क्या है, आपका वो लिंक है जो वेबसाइट की ओपन हुई है. ठीक है, वो सब क्लास हो जाएगी. एंड आपको वो क्या प्रोवाइड कर रही है, स्पेशल कॉमन इंटरफेस, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड इज API. ठीक है, तो इससे क्या होता है, बेसिकली API से आपको एक अलग जब इंटरफेस मिलता है ना, तो उसका अलग ही यूज़ रहता है. अगेन आपको उस इंटरफेस की बैकएंड की चीज़ें नहीं पता है, यू जस्ट नो अबाउट द फ्रंट एंड जो आपको नज़र आ रहा है सामने, है ना. आपको, मुझे, हर किसी को वही पता है जो हमें नज़र आता है. हमें नहीं पता कि बैकएंड में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या रन हो रहा है, कि चल क्या रहा है, हमें नहीं पता कुछ भी. वी डोंट नो अबाउट दैट थिंग्स. ठीक है, बट हमें क्या पता है कि हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्शन का जरिए यहाँ पे यूज़र हमारे लिए कॉमन इंटरफेस है, कॉमन एक पेज है. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आप बात करते हैं फेसबुक की. ओके, फेसबुक अब ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे हज़ारों करोड़ों लोग वहाँ पे अपने शेयर करते हैं पोस्ट को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं, हर कुछ शेयर करते हैं. सो वो एक क्या है, कॉमन इंटरफेस है किस चीज़ के लिए, अपने आप को शेयर करने के लिए, अपने आप को जॉइन रखने के लिए सोशल मीडिया से. सो यह एक एग्जांपल था फेसबुक का. सेम विथ द इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड सो मनी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स. वहाँ पे भी क्या एक इंटरफेस मिल रहा है आपको अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए. लाइक फॉर वीडियो मेकिंग आपके लिए यूट्यूब है. ठीक है, अगर आपको फ़न वीडियोस बनानी है तो आपके लिए उसके लिए टिकटॉक होता है, और भी कुछ ऐप्स होते हैं, वो ऐप्स होते हैं, वीगो ऐप होते हैं, एंड सो मनी अदर ऐप्स जो आपको एक कॉमन इंटरफेस देते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए. ठीक है, सो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि ताकि हमें कॉमन इंटरफेस मिल सके, उन कॉमन इंटरफेसेस को हम यूज़ कर सकें अपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए. ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, देखो कॉमन इंटरफेस को यूज़ करने से क्या होता है, ये थर्ड पार्टी के लिए यूज़फुल होता है. ठीक है, अभी तो हमारे पास इतने लंबे लंबे कोड्स नहीं होते हैं. जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो आपके पास कोड्स की लाइन्स ज़्यादा हो जाती हैं. तो उससे क्या होता है, इस सिचुएशन में आपकी थर्ड पार्टी हेल्प कर देती है. अगर आपने कुछ सॉर्ट ऑफ कोड्स किए हैं, ठीक है, एंड आपको उसके आगे की कोडिंग नहीं आती है, तो आपको कोई थर्ड पार्टी
उस कोड में हेल्प कर सकती है। और आपको पता उन जो बाकी लोग उस साइट्स को यूज़ करेंगे उन्हें पता भी नहीं होगा कि एक्चुअली कोड किसने लिखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज हमने बैकएंड में चीज़ों को हाइड कर दिया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं टेक्निकल थिंग का। लाइक आपके पास लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है। लैपटॉप्स में क्या होता है, इंटरनली कहते हैं कि कंपनी की चीज़ें लगी हैं। लाइक बात करते हैं डेल कंप्यूटर की, डेल लैपटॉप्स की, डेल या कोई और अदर ब्रांड। सो यहाँ पे क्या है, आपसे कहा ये जा रहा है कि इसमें जितनी चीज़ें यूज़ हुई हैं इंटरनली हार्डवेयर मदरबोर्ड में, वो एक कंपनी की यूज़ हुई हैं। बट आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली जो पर्सन कह रहा है आपसे वो सही है या गलत, बिकॉज यू डोंट नो इन द व्हाट इज़ इन द इंटरनल सिस्टम। आपको नहीं पता कि इंटरनल सिस्टम में क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। सेम वे आपको ये भी नहीं पता कि डेल में आप सिस्टम्स में आपके पास जो चिप लगी हुई है वो डेल की है या नहीं है, वो किस चीज़ की है, किस कंपनी की, डोंट नो। सो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का फ़ायदा भी हो जाता है कि आप थर्ड पार्टी का कोई भी अगर आइटम या कोई भी इसको यूज़ लेते हैं तो किसी को कुछ पता चलेगा नहीं, दैट इज़ बीइंग हाइडेड, ठीक है, वो हाइड हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन वी हैव टू यूज़। हम इसलिए यूज़ करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन को किसी भी चीज़ में। तो हम जैसे कि बेस क्लास में यूज़ होता है, मतलब हम एब्स्ट्रैक्शन जो करते हैं हमारा बेस क्लास में होता है, ठीक है। हमारे चाइल्ड क्लास में एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता, बेस क्लास में होता है। और जब हम बेस क्लास का, जाहिर सी बात है, जब हम बेस क्लास को इनहेरिट करेंगे तो एब्स्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस हमारा उसमें भी इनहेरिट हो जाएगा, बिकॉज वी यूज़ द फीचर्स ऑफ द बेस क्लास फॉर द चाइल्ड क्लास, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारे जो फीचर्स होते हैं बेस क्लास के वो ऑटोमेटिकली हमारे चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ये टॉपिक था आज का जिसमें हमने देखा कि हमें एब्स्ट्रैक्शन क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर गाइस टुडे, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड गिव योर फीडबैक टू, and if you think any kind of other examples about this topic then please comment below. And one more thing, there is something more, that how the data abstraction works. So stay tuned with Gowith and keep learning Python with Gowith for knowing more about the abstraction and so many different concepts that are being upcoming in the coming videos. So stay safe, stay home, and keep learning Python.